नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज जोन और मैं हूं अर्पणा झा। बिहार में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिहार के दौरे के दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर जो भी कुछ कहा है उसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं तो वही बाबा खुद को किसी भी राजनीतिक दल से अलग बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आइए बताते हैं। क्या बिहार हिंदू राष्ट्र की राजनीति का टेस्टिंग ग्राउंड बन रहा है? आइए शुरुआत से समझते हैं इसकी कड़ी को। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार बिहार में अपने प्रवचनों के जरिए हिंदू एकता का संदेश दे रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जात पात की दीवारें तोड़नी होगी और सभी हिंदुओं को एक होना होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। ऐसे बयान चुनावी साल में आते हैं तो जाहिर सी बात है इससे सियासी मायने निकाले जाएंगे। बाबा के इन बयानों पर विपक्ष भड़क गया है। आरजेडी ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है। विपक्ष को लगता है कि बाबा हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। हालांकि बाबा ने इसे साफ इनकार कर दिया है कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा बिहार की राजनीति और इसकी डेमोग्राफी को समझते हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम का अनुपात ऐसा है कि बीजेपी को बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की जरूरत पड़ती है। वही बात करें आरजेडी और जेडीयू की तो इनका बड़ा आधार ओबीसी और ईबीसी समुदाय में है। यही वजह है कि विपक्ष को लग रहा है कि बाबा के बयानों के जरिए बीजेपी एक नया हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। बीजेपी की रणनीति यही खत्म नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा, जबकि नीतीश सरकार ने पहले ही इसका शिलान्यास कर दिया है। लेकिन बीजेपी इसे अपने एजेंडे के तौर पर दर्शा रही है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में हिंदुत्व की राजनीति नए स्तर पर पहुंच रही है? और अब एक और बयान जिसने विवाद को और गहरा कर दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुसलमानों को होली के दिन घर में ही रहना चाहिए क्योंकि हिंदुओं के त्योहार को सम्मान देना चाहिए। इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गए हैं और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बीजेपी विधायक ने तो यह तक कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल बनाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो रही है? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हिंदुत्व से जुड़े जातीय समीकरण तक हर मुद्दा राजनीति में केंद्र में रहेगा। बागेश्वर धाम के प्रवचन हो, अमित शाह का मंदिर निर्माण ऐलान हो या फिर बीजेपी नेताओं के बयान, हर चीज चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या है उनकी राय? क्या बिहार में हिंदू राष्ट्र की मांग को समर्थन मिलेगा या फिर ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए। तब तक बने रहिए द न्यूज जोन के साथ, क्योंकि हम लाते हैं सबसे तेज खबर। धन्यवाद।